माधव सृष्टि कोविड वेलनेस सेंटर श्री गुरु सेवा न्यास में बने वेलनेस सेंटर का आज शुभारंभ हुआ। श्री गुरु जी न्यास द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और संभाग आयुक्त प्रकल्प संयोजक गोपाल गोयल और भाजपा विधायक रमेश मेंदोला ने पूरे प्रकल्प का निरीक्षण भी किया। 108 बेड के पूरे प्रकल्प को करीब 10 दिन में तैयार किया गया है, जिसमें ऑक्सीजन लाइन भी जोड़ी गई है। टोटल 108 बेड है, जिसमें से 48 ऑक्सीजन बेड और 48 नॉन ऑक्सीजन बेड उपलब्ध रहेंगे। साथ ही 14 डे केयर बेड उपलब्ध हैं। साथ ही में यह प्रकल्प नो लॉस नो प्रॉफिट पर चलाया जा रहा है। 5 दिवसीय पैकेज पर मरीजों का यहां पर इलाज किया जाएगा। स्टेट बैंक ने इस कोविड केयर सेंटर के लिए 35 लाख रुपए दिए हैं और 5 मुख्य डॉक्टर सहित 9 इनिशियल स्टेज पर जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ेगी, डॉक्टर भी बढ़ाए जाएंगे। मरीजों को भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा इस पैकेज में।
एक महीने पहले कोविड की ये जो दूसरी लहर थी, इसमें पूरा देश ही नहीं, इंदौर में ही भयभीत था। कार्यकर्ताओं के पास लगातार आसपास के अंचल से, ग्रामीण क्षेत्रों से, शहर से फ़ोन आते थे कि भाई साहब बेड कराइए, भाई साहब इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की समस्या है, ऐसे लगातार। और जब उनकी ये बातें सब आती थी तो हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते थे, क्योंकि शहर में पेशेंट के लिए जो व्यवस्था बनी है वो हो सकता है कि कम हो। इसको ध्यान में रखते हुए फिर 15 दिन पहले इस कार्य की शुरुआत हुई। 28 तारीख को भूमि पूजन हुआ। कमिश्नर पवन जी शर्मा, मनीष सिंह जी और रमेश जी मेंदुला ने इसका भूमि पूजन करा। विचार 15 दिन पहले से ही प्रारंभ हो गया था और 28 तारीख को भूमि पूजन करा कि कहीं ना कहीं हम भी इस व्यवस्था में सहयोगी बन सकते हैं क्या। तो फिर 108 बेड का कोविड वेलनेस सेंटर, जिसमें मेडिसिन, भोजन की व्यवस्था तो रहेगी, अल्पाहार, चाय, भोजन की व्यवस्था, जो पूरा मरीज के हिसाब से जो पूरा ट्रीटमेंट रहता है, और ऑक्सीजन की व्यवस्था और इंजेक्शन की व्यवस्था, रेमडेसिविर की व्यवस्था, ऐसा एक पूरी व्यवस्था उसको सुचारू मिले, वो भटके नहीं। और फिर ऐसा भी विचार हुआ है कि हम जो बाकी व्यवस्था चल रही है उसमें हम दोष नहीं देंगे। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट आता है, घबराया हुआ आता है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो कहता है कि डॉक्टरों को या हॉस्पिटल को कि हमको तो लगाना ही है। लेकिन उसकी यहाँ पर काउंसलिंग भी होगी कि आपको सिर्फ ऑक्सीजन की आवश्यकता है, आपको रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ दवाइयों की आवश्यकता है, आपको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी उसकी काउंसलिंग भी होगी जिससे उसका आर्थिक बजट भी नहीं बिगड़ेगा और जनहानि से तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन आर्थिक बजट भी उसका डगमगाएगा नहीं। ऐसी सुविधाएं यहाँ पर सेवा के माध्यम से, डॉक्टरों की, नर्सों की, हाउसकीपिंग, सुरक्षा गार्ड, अन्य जितने भी कार्यकर्ता हैं, इनकी सबकी कल बैठक हुई। उनके साथ बैठकों के पश्चात जो मरीजों को हम भोजन देने वाले हैं वही भोजन हम सब लोगों ने करा और उसमें यही विचार करा कि ये अवसर है, आज इस परिस्थिति में हम समाज के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं, उसको हम कैसे बचा सकते हैं आर्थिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से, इन दोनों चीज़ पे उसको फिर ऐसा भी विचार हुआ है कि वो जो यहाँ पर सेवा प्राप्त करने आ रहा है वो सेवक कैसे बनेगा, इसकी भी हमने यहाँ पर व्यवस्था बनाई है। सुबह योग होंगे उनके बीच में और शाम को 6 से 6:30 उसके बीच में मोटिवेशन लेक्चर, संतों का प्रवचन, किसी विद्वान का प्रवचन, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन है, अन्य चीज़ें हैं, पुराने गीतों का कार्यक्रम है और इसके माध्यम से उसके जीवन में उत्साह पैदा हो और वो भी जो सेवा प्राप्त कर रहा है वो भी सेवक के रूप में खड़ा हो। ऐसा हम यहाँ पर इस माधव षष्ठी परिसर में कोविड वेलनेस सेंटर के माध्यम से हम देने का प्रयत्न करेंगे। इस दौरान कितने डॉक्टर रहेंगे, कितने डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मरीजों के लिए उपलब्ध है? 5 डॉक्टरों की टीम हमारी मुख्य टीम है, जिसमें डॉक्टर मुकेश जी मोर, डॉक्टर संजय जी लोंडे, डॉक्टर मनोज जी गुप्ता, डॉक्टर रत्नेश जी खरे और डॉक्टर सुभाष जी बारोट। इन 5 डॉक्टरों की टीम के माध्यम से ही डॉक्टर और नर्सों का अपॉइंटमेंट हुआ है और इनके माध्यम से 4 डॉक्टर यहाँ पर रखे गए हैं। 2 डॉक्टर दिन में रहेंगे, 2 डॉक्टर रात में रहेंगे, नर्सों की पूरी व्यवस्था रहेगी। ऐसे एक सुचारू रूप से चलाने का प्रयत्न करेंगे। पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि इस सेंटर में हमारा सहयोग करें और हम भी आपकी परेशानी को दूर करें और आप भी हमारी परेशानियों को दूर करो। गोपाल गोयल, प्रकल्प संयोजक। देखिए, ये एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसे तैयार किया है और यहाँ पे मेरे ख्याल से 108 बेड हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन की भी सुविधा रहेगी और माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट जो है वो यहाँ पे अपना उपचार करा सकते हैं। डॉक्टर की भी सेवा है, खान पान की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और सभी को मेडिसिन भी फ्री में दिया जाएगा। जी, SBI ने यहाँ पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और काफ़ी सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स, जिसमें कि एक ऑक्सीजन प्लांट भी है, करीब 35 लाख रुपए के लागत से दिया है।
और जब ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बंद हो जाएगा कोविड ख़त्म होने के बाद, तो जो मुख्य इनका अस्पताल बन रहा है उसमें वो यूटिलाइजेशन उसकी हो जाएगी। सर, जिस तरह से अस्पतालों का प्रेशर बन रहा है, आपको लग रहा है कि इस तरह के जो वेलनेस सेंटर है वो काफ़ी कारगर साबित होंगे कोविड के इस सीजन में? बिल्कुल, कोविड के इस आपदा के क्षण में आपको पता ही है, लोगों को अस्पताल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे समय पे अगर इस तरह की सुविधा लोगों को उपलब्ध हो जाती है तो ये तो बहुत बड़ा काम है। यहाँ जो गुरुजी सेवा न्यास वालों ने किया है, ये बहुत ही अच्छा काम किया है और हमें खुशी है कि हम इस विपत्ति के क्षण में बैंक की तरफ से हम जुड़कर इनके साथ लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। मेरा नाम सुमित राय है, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंदौर अंचल का मैं डीजीएम हूँ। प्रकल्प का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिला प्रशासन एवं संभाग के लिए इतनी बड़ी सौगात इतने अल्प समय में तैयार की गई है। सर, किस तरह की सौगातें मिलेंगी यहाँ पे, किन पेशेंट्स को रखा जाएगा यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है और जैसा मुझे मेडिकल डॉक्टर्स ने बताया है कि यहाँ पे लगभग 54 मरीजों को ऑक्सीजन एट ए टाइम 54-56 मरीजों को दी जा सकती है। तो जो मरीज ऑक्सीजन वाले होंगे ऐसे 50 से 60 मरीज यहाँ पे होंगे और बाकी बिना ऑक्सीजन वाले होंगे। सप्लाई की क्या स्थिति रहेगी? वो सब जो गुरुजी सेवा न्यास है वो प्रबंध करेंगे। सर, इंदौर की क्या स्थिति अभी फिलहाल संख्या में गिरावट आई है, जैसा आप पत्रों के माध्यम से देख रहे होंगे। हॉस्पिटल बेड्स भी अब उपलब्ध हो पा रहे हैं। तो जो मारामारी आज से 15 दिन पहले थी वो नहीं है, स्थिति में सुधार हुआ है। परंतु अभी हमको 15-20 दिन इसी अनुशासन में 1 महीने रहना होगा ताकि इस संख्या को हम बहुत नीचे तक ले आए। देखो, प्लाज्मा के रेट्स अलग अलग जगह आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, किसी जगह 25,000 मांग रहे थे, किसी जगह 18,000। तो कल बैठक करके सबसे मिलकर 11,000 का रेट तय किया है ताकि व्यक्ति जिसको प्लाज्मा लगे उसको आर्थिक रूप से समस्या ना हो। और सरकारी जो 9,500 था उसको 7,500 कर दिया है। और हम वॉलंटरी डोनेशन को भी प्रमोट कर रहे हैं ताकि अगर हमारे बैंक में ज़्यादा होगा तो हम कम रेट पे उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद। दीदी, कितनी बड़ी सौगात इसे मानते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिस तरीके से ये आर्थिक सेवा? अद्भुत और अनूठी सौगात है। मानव त्रासदी के इस कठिन दौर में हमारा संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी परिवार जिस समर्पित भाव से लगा है सबकी सेवा के लिए, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। भाई रमेश जी की विधानसभा में इस अनूठे कोविड केयर सेंटर का निर्माण सेवा भारती के माध्यम से जो हुआ, हमारे दानदाता जो बैंक ऑफ इंडिया, उन सबको मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम सब अपनी सामर्थ्य भर इस मानव त्रासदी के दौर में अपना सर्वस्व समर्पित करें। इस कठिनाई से हम शीघ्रातिशीघ्र मुक्त होंगे। दीदी, तीसरी लहर की बात की जा रही है, उसको लेकर तीसरी जो लहर है उसके लिए भी हम जागृत हैं। पहले से बच्चों पे ऐसा कह रहे हैं कि वो लहर अटैक करेगी, उसके लिए भी संपूर्ण तैयारियां प्रारंभ की जा रही हैं और मुझे भरोसा है कि हम इस तीसरी लहर से भी निपटेंगे, क्योंकि जब सबके संयुक्त प्रयास पवित्र भाव से होते हैं तो कोई मुसीबत कहीं टिक नहीं पाती। और प्रभु करे तो ये तीसरी लहर यहाँ कष्ट नहीं दे पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि पर्यावरण की शुद्धि के लिए अभी 10, 11, 12 और 13 सुबह 10 बजे सब लोग एक साथ आहुतियाँ डालें, पर्यावरण को शुद्ध करें, क्योंकि महामारियों के नाश में अनादिकाल से इस यज्ञ की पावन परंपरा, ये यज्ञ चिकित्सा है, ये धर्मांधता नहीं है, ये कर्मकांड नहीं है, ये यज्ञ चिकित्सा है पर्यावरण को शुद्ध करने की। तो आइए हम सब 2-2 आहुति डालें और अपने खाते का पर्यावरण शुद्ध करें। तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। जी, देवास में कल एक 247 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर इप्का के सहयोग से वहाँ पर निर्मित हुआ है। उसमें 100 बेड ऑक्सीजन वाले हैं और 147 सामान्य हैं। वो सभी को बहुत राहत देने वाले, और आप जानते हैं कि देवास ज़िले के लोग वहाँ आके बहुत राहत महसूस करेंगे और सबकी सेवा हो सके, सबको इस अवसाद और दुख के दौर से हम निकाल सकें, ऐसा संकल्प है हमारा। इंदौर का दबाव भी कम होगा जब आसपास के जिलों में इस तरह के सेंटर बनेंगे। जी, निश्चित रूप से। अच्छा, देवास पे ना बाकी आसपास के जैसे शाहजहाँपुर, आगर मालवा, उज्जैन, सबका दबाव वहीं बनता है।
और जब वहाँ दबाव बढ़ता है तो निश्चित रूप से इंदौर पे भी जिम्मेदारी तो आती ही है। तो मुझे लगता है कि वो इतना सुव्यवस्थित सुनियोजित कोविड केयर सेंटर मरीजों को राहत प्रदान करेगा और श्रेष्ठ स्वास्थ्य की दिशा में लेकर जाएगा। चलो बहुत कहने को मुफ्त दिया जाएगा, लेकिन कुछ जो उपभोक्तापुरा में कुछ जो दुकानें हैं वहाँ पे अभी भी उनसे शुल्क लिया जा रहा है। मेरे भाई, अब ये सेवा की बात कर, संकट की बात करो, बीमारी की बात करो, कोविड केयर सेंटर की बात करो, अभी सेवा भारती में खड़े हैं अपन, इसके बाद वो बात अपन अलग से कर लेंगे। मैं तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सेवा भारती को प्रणाम करता हूँ। अपन भारत में इस कोविड में, इस कोरोना में, ये मध्य प्रदेश नहीं, पूरा राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। ऐसे समय सेवा भारती द्वारा एक सेवा का पवित्र काम, ऐतिहासिक काम, ये संजीवनी का काम करेगा। कोविड केयर सेंटर 108 48 ऑक्सीजन के हैं और मैं तो यहाँ के विधायक जी को, रमेश जी को, आपको, कहाँ है भैया, और कहाँ मनीष जी, कहाँ गोपाल जी, और मनीषी जी, हमारे कमिश्नर साहब और हमारे मध्य प्रदेश की ओजस्वी मंत्री मेरी छोटी बहन उषा जी, हम सबकी तरफ से सेवा भारती को प्रणाम करता हूँ। जो थोड़ी किल्लत आ रही थी, थोड़ा, क्योंकि आपको पता है थोड़ी ऑक्सीजन की कमी थी, अब ऑक्सीजन मध्य प्रदेश में पर्याप्त है। पर गोपाल जी और आपकी टीम को सेवा भारती की पूरी बधाई। रमेश जी आपको भी कि 10 दिन में आपने ऑक्सीजन भी का पर्याप्त भंडार कर लिया है। मैंने कहा ना, एक संजीवनी का काम ये कोविड केयर सेंटर करेगा। जो मुख्यमंत्री के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।